reason why the church is called the body of Christ. और इसका एक वजह है कि जो कलीसिया है उसको यीशु मसीह का देह कहा जाता है. When we think of the body of Christ, we think of the first body of Christ, which is Jesus himself. जब हम मसीह की देह के विषय में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि जो यीशु मसीह है वह सबसे पहला है उसके अंदर. He lived as the body of Christ in Israel for 33 years. और 33 साल तक वो इजराइल के अंदर मसीह की जो देह है परमेश्वर का उसके समान वह उसके अंदर रहा. And so only the people in Israel could be blessed or could see him. और इसलिए इजराइल के जो लोग थे वे आशीर्वाद हुए और वे सब उसे देख पाए. But once he went up to heaven, लेकिन जब वे स्वर्ग में उठा लिए गए, he sent the Holy Spirit, फिर उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, so that his body could be seen everywhere in the world. ताकि जो उसका जो पूरा मसीह का जो देह है वह हर जगह प्रकट हो सके संसार के अंदर. So the church is supposed to show what Christ is like in every part of the world. और फिर दुनिया के हर कोने में कलीसियाओं को जो है कि क्या यीशु मसीह है उनको दर्शाना है. Now most Christians haven't understood that. Most Christians have not understood that. और बहुत सारे मसीहियों ने जो है वह इस बात को समझा नहीं है. They've been used to going to church from childhood. और वे कलीसियाओं में बचपन से पहले जाते हों. They don't know what is the purpose of the church. लेकिन वे जान नहीं पाए हैं कि वाकई में जो कलीसिया है उसका एक क्या मकसद है. Many people think the church is just go around doing a lot of good to people. और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कलीसियाएं जो है वे केवल लोगों के लिए बेहतरीन काम करते हैं. Run hospitals and schools and things like that. और हॉस्पिटल अस्पताल वगैरह चलाते हैं, स्कूल वगैरह चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं. Or help the poor people on the streets. और जो गरीब हैं गलियों के अंदर उनकी सहायता करते हैं. All that is good. ये सारी बातें अच्छी तो हैं. But we need to see what is primary. लेकिन हमें देखना है कि सबसे मुख्य बात क्या है. It's not even preaching the gospel. और ये केवल सुसमाचार का प्रचार करना ही नहीं है. If you look at John chapter 1, अगर आप यूहन्ना उसका 1 अध्याय में आएंगे, it says here that Jesus, verse 14, was the word that became flesh. और उसका 14 पद ऐसा कहता है कि वचन देहधारी हुआ. That was Jesus Christ. और ये यीशु मसीह थे. And lived among us. उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में निवास किया. He lived among us and he demonstrated the glory of the Father. हमने उसकी ऐसी महिमा देखी. So that is what the first body of Christ did. और ये सबसे पहले मसीह का जो देह है उसने जो कार्य किया वो उसके He lived in the midst of people and showed the glory of the Father. वो मनुष्य के बीच में रह के परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करने वाला बना. Because it says in verse 18, no one had seen God at any time. और 18 पद में ऐसा कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा. So somebody had to live on the earth to show what God was like. और किसी को तो इस पृथ्वी पर रहकर ऐसा दिखाना है कि परमेश्वर किस तरीके से दिखता है. In the Old Testament, people only explained what God was like. पुराने करार के अंदर लोगों ने केवल इस बात को बताया कि किस तरीके से परमेश्वर दिखता है. Even the great prophets, they could only explain God is like this. और जो बड़े बड़े नबी थे उन्होंने भी केवल इस बात को समझा पाए कि परमेश्वर कैसा है. They could say that God is holy, God is loving, all that. वे ऐसा कहते थे कि परमेश्वर पवित्र है और वह प्यार करता है, ये सारी बातें. But no prophet would dare to say God is like me. लेकिन किसी नबी के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वह कह पाए कि परमेश्वर मेरे जैसा है. The first person who said that was Jesus Christ. और पहला व्यक्ति जो वह कहता है वह यीशु मसीह है. So you want to know what God is like? और Jesus said, you want to know what God is like? और यीशु मसीह कहते हैं कि आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कैसा है? Look at me. मेरे पास देखिए. He told his disciples, if you have seen me, you've seen the Father. उन्होंने अपने शिष्यों से कहा अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप पिता को देख रहे हैं. So what is the primary purpose with which Jesus came to earth? और यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने का सबसे मुख्य जो कारण है वह क्या है? Long before he died for the sins of the world at the end of his life. और इससे पहले कि वह इस संसार के अंदर पापों की क्षमा के लिए मारा जाता, उससे कहीं अधिक पहले For 33 years he showed the world what God is like.
उसने 33 साल तक इस दुनिया को इस बारे में दिखाया कि परमेश्वर कैसा दिखता है। Then he died for the sins of the world. और फिर वह इस संसार के पापों के लिए मारा गया। So that is what the first body of Christ did. और देखिए यही सबसे मसीह की जो देह है उसने पहला सबसे कार्य किया। So when the church is called the body of Christ, और इसलिए कलीसिया को मसीह की देह कहा जाता है। that is to show the world what Christ is like. और इस दुनिया को इस बात को दिखाना है कि मसीह कैसे दिखते हैं। Because Jesus said, as the Father sent me, so send I you. और मसीह कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं आपको भेजता हूँ। The Father sent him to show the world what the Father was like. और पिता ने इसलिए उनको भेजा ताकि वे दुनिया को दिखा पाए कि पिता कैसे दिखते हैं। And Jesus has sent us into the world to show the world what He is like. और फिर यीशु मसीह ने हमको इस संसार में भेजा ताकि हम बता सकें कि वह कैसा है। So if you want to know what your calling is, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बुलाहट क्या है, you're a child or a man or a woman, आप बच्चे हैं, आप औरत हैं या पुरुष हैं, it is to show other people what Christ is like. तो यह वह है कि अगले व्यक्ति को यह बताना कि मसीह क्या है। If you don't do that, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, then all our going for meetings and evangelism and activity is all a waste of time. तो जो भी आप सभाएं देखते हो या सुसमाचार बता रहे हो, जो भी आपकी भी प्रतिक्रियाएं हैं, वो ये सब व्यर्थ हैं। Supposing Jesus behaved in a very bad way in his home and then began to preach about God. ऐसा सोचिए अगर यीशु मसीह ने घर के अंदर गलत व्यवहार किया और फिर बाहर आके अच्छा प्रचार किया, That would be like a lot of Christians today. और ऐसे बहुत सारे आज मसीह इस प्रकार के हैं। They don't behave properly at home, but they get up and preach so many wonderful things. और वे घर के अंदर सही तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं, भले ही वे बहुत अच्छी तरीके से प्रचार करते हैं। If Jesus had been like that, could he have said, "If you have seen me, you have seen the Father"? और यीशु मसीह अगर ऐसे होते और बोलते जिस तरीके से तुमने मुझे देखा है वे तुम पिता को देख रहे हो, No, he couldn't have said that. और He could not have said that. और उसने ऐसा नहीं कहा। Then he would have been like the Old Testament prophets, और जो पुराने करार के नबी हैं उसके विषय में हम देखते हैं, who could say, "Don't look at how I live, but listen to what I say." और उसने कहा कि जैसा मैं जिया हूं उसको मत देख, जो मैं बोलता हूं उस पर ध्यान दो। That's what most Christians say today. बहुत सारे आज विश्वासु जो हैं वह ऐसे कहते हैं Please don't look at how I live. कि जैसा मैं जीवन जीता हूं उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, Don't check up on my home life. और मेरे घर के अंदर मेरा क्या जीवन है उसको मत आप परखो, Just listen to what I say. लेकिन जो मैं बोल रहा हूं आप उसको केवल सुनिए। That is the clearest proof that such Christians and churches are living in the old covenant. और ये इस बात का सबूत है कि इस प्रकार के जो मसीह हैं वे पुराने करार के नियमों से जी रहे हैं। You come into the new covenant when you're filled with the Holy Spirit. और हम नए नियम के अंदर आते हैं जहां पर हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। Don't misunderstand me. मुझे गलत मत समझिए। I'm not speaking about speaking in tongues. I'm not talking about speaking in tongues. और मैं अन्य भाषाओं में प्रचार के विषय में, बोलने के विषय में नहीं बोल रहा। I'm talking about being filled with the Holy, Holy, Holy Spirit. और मैं केवल पवित्र आत्मा के विषय में भर जाने के विषय में बात कर रहा हूँ। Unclean spirits make people unclean. और जो अशुद्ध आत्माएं हैं वे लोगों को अशुद्ध बनाते हैं। Evil spirits make people evil. और जो प्रेत आत्मा है और जो मनुष्यों ने दुष्ट बनाते हैं। Why can't the Holy Spirit make us holy? तो फिर क्यों पवित्र आत्मा हमें पवित्र नहीं बनाता? It's one of the greatest deceptions that the Holy Spirit only makes people speak in tongues but doesn't make them holy. और यह केवल एक धोखे खाने वाली बात है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा केवल हम अन्य भाषा में बात करें और बातों से हम रह जाएं। That is insulting the Holy Spirit. तो फिर यह एक किस्म का पवित्र आत्मा का अपमान करना हुआ। To say that evil spirits do a perfect job of making people evil. देखिए प्रेत आत्माएं जो हैं वे लोगों को किस तरीके से अपना काम बखूबी करते हैं, लोगों को वे दुष्टता के में लाके। But the Holy Spirit can't do such a perfect job. लेकिन पवित्र आत्मा इस तरीके का जो काम है वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा। The difference is this. और फर्क यहाँ पर है, That man surrenders to the evil spirit 100%. वह जो व्यक्ति है वह उस दुष्ट आत्माओं के विषय में 100% समर्पित है। Believers surrender to the Holy Spirit about
10%. लेकिन जो विश्वासी हैं वे पवित्र आत्मा के प्रति केवल 10% समर्पित हैं। That's the problem. The problem is not with the Holy Spirit, it's with believers. और यही समस्या है, पवित्र आत्मा के संग कोई समस्या नहीं है, लेकिन विश्वासी के साथ समस्याएं हैं। If you allow somebody to clean up 10% of your house, only 10% of your house will be clean. अगर आप किसी व्यक्ति को इस बात की अनुमति देते हैं कि केवल 10% हिस्सा आपके घर का साफ कर पाए, तो वह केवल 10% ही साफ कर पाएगा। The other man allows the evil spirit to pollute his whole house becomes filled with the evil spirit. और अगर दूसरा व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को यह अनुमति देता है कि उसके घर को पूरी तरीके से खराब कर दे, तो वह 100% उसको खराब कर देंगे। That's why you find evil people are very wholehearted, but the disciples of Jesus are not so wholehearted. इसलिए आप देखेंगे कि जो दुष्ट लोग हैं वे पूरी तरीके से हृदय से भरे हुए समर्पित हैं, लेकिन ऐसा मसीहों के साथ नहीं है। Think of all these businessmen whose only interest in life is to make more money. और उन व्यवसायियों के विषय में सोचिए जो पूरी तरीके से अपने उस काम धंधे के पीछे कि उनको कैसा धन अधिक मिले उसके प्रति वे समर्पित हैं। They work so hard. वे कैसे बड़ी कठिनाई से मेहनत करते हैं। Early morning till late at night they work to make money. वे सवेरे कहीं जल्दी शुरुआत करके रात को देरी तक काम करते हैं ताकि अधिक पैसे बनाएं। I'm almost certain that when at night they dream about making money also. और बहुत सारे समय ऐसा ही होता है कि अगर रात को उन्हें सपना भी आता है तो केवल पैसा बनाने के विषय में आता है। But how many Christians dream about promoting the kingdom of God? लेकिन कितने मसीह हैं जो केवल इस बात का स्वप्न देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य को कैसे और बढ़ाया जाए। See, what you dream about is usually an indication of what is really uppermost in your mind. और जो कुछ आप स्वप्न में देखते हैं यह इस बात का कहीं अधिक सिग्नल है करके कि क्या आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। We can fool everybody when we sit in a church that we are very holy. और आप इस बात से दूसरों को धोखा दे सकते हैं कलीसिया में बैठते हुए कि that you are very holy. कि आप बहुत ही पवित्र हैं। But you can't fool your inner man that knows what you are really interested in. लेकिन आपका जो अंदरूनी व्यक्ति है वो उसको आप धोखा नहीं दे सकते हैं। And that inner man knows what you are interested in and decide that will give you that type of dreams at night. और आपका जो अंदरूनी व्यक्ति है उसको आप धोखा नहीं दे सकते हैं, वो निर्धारित करता है कि क्या आपकी सोच है और उसी तरीके से आपका स्वप्न आते हैं। If he sees that even though you outwardly look holy, inside you are interested in sex, he'll give you dreams about sex at night. और वह बाहरी तरीके से देखेगा कि आप बाहरी तरीके से तो पवित्र बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदरूनी तरीके से जो है आपको लालसा है व्यभिचार की, तो वह आपको ऐसे ही तरीके से आपको स्वप्न देगा। If you're not interested in your wife but other women, he'll give you pictures of other women in your mind. अगर आप dreams at night. अगर आप अपनी पत्नी से ज्यादा दूसरे औरतों के प्रति रुचि रखते हैं तो फिर वह अंदरूनी व्यक्ति आपको ऐसे ही स्वप्न देगा। And he'll give you dreams about making money. और फिर अगर आप पैसे बनाने के विषय में स्वप्न देखते हैं। So our dreams are a pretty good indication of what your greatest desire really is. और हमारे स्वप्न इस बात के कहीं अधिक चिन्ह हैं कि क्या हमारी वाकई में अंदरूनी इच्छा है। So I was thinking, if there were a few Christians who were as wholehearted as those businessmen are, और मैं सोच रहा था कि कुछ जो ऐसे मसीह हैं वह इस तरीके से पूरे दिल से समर्पित हों जैसे वे व्यवसायी हैं, we'd have some wonderful churches on the earth. तो इस पृथ्वी पर हमारे पास कुछ बहुत अच्छी कलीसियाएं होंगी। But for many Christians, church is sort of a small corner of their life. It's not central. और कुछ मसीहों के लिए जो वह कलीसिया है वह केवल एक सिरे का हिस्सा है, लेकिन उनका मुख्य भाग नहीं है। I'm not talking about having more meetings. मैं इस विषय में नहीं कहता कि आप बहुत सारी सभाएं लें। Some people think more meetings means more spiritual. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ज्यादा सभाएं लेना यानी ज्यादा आत्मिक बनना। It's not true. यह सच नहीं है। There are many monks and nuns who pray every day and have meetings every day. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नन्स हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं हर दिन। They are not the most spiritual people on the earth. लेकिन वे पृथ्वी पर केवल सबसे अधिक आत्मिक लोग नहीं हैं। It's when you're gripped by the calling that people must see Christ in you. और जब आप अपनी बुलाहट के प्रति अटक जाते हैं उस समय लोग जो हैं मसीह को आपके अंदर देख पाते हैं। That is our calling. और यह हमारी बुलाहट है। And every time we fail in that calling, we have to repent and weep. और जब भी हम अपनी बुलाहट में कमजोर पड़ जाते हैं, नकार जाते हैं, तो हमें फिर पश्चाताप करके उसके अंदर बनना है। So remember, that is our calling as the body of Christ. और ये देखिए कि सबसे पहले हमारी बुलाहट है मसीह के देह के अंदर। What the first body of Christ did
2000 years ago, we have to do today. और जो पहले मसीह के देह ने कार्य किया वह हमें आज पूरा करना है। That's what we saw yesterday. Jesus said, "The works I do, you will also do." और इसलिए कल हमने देखा यीशु मसीह कहते हुए कि जो कार्य मैं करता हूं उन कार्य को तुम भी कर पाओगे। So what are the works Jesus did? और फिर कार्य यीशु ने क्या किए? We're thinking of what he did in the first 30 years before he went out into his ministry. और हमने देखा उस 30 साल से पहले जब सेवकाई में जाने से पहले उसने क्या कार्य किए। He was interested in God's word. और वह परमेश्वर के जो कार्य हैं उसके अंदर रुचि रखते थे, परमेश्वर के वचन में वे इच्छा रखते थे। And he was subject to whatever authority God placed over him. और परमेश्वर ने उनके ऊपर जो भी अधिकार रखे थे उसके प्रति वे अधीन थे उनके। But I want you to see the secret of his life in those years. और मैं चाहता हूं कि आप उनके जीवन के अंदर उनके क्या रहस्य थे, राज थे, उनको आप जान सकें। Sometimes when we read the Bible very quickly, we miss some of these things. और कभी कभार जब हम शास्त्र को बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो हम कुछ चीजों को जो है वे छोड़ देते हैं। I want to encourage you all to read the Bible slowly. मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब भी आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से और धीरे से पढ़ें। Now listen to what I'm saying carefully. जो कुछ मैं बोलता हूं कृपया उसे ध्यान से सुनें। It's better to let the Bible go through us once in our lifetime than we go through the Bible 50 times in our lifetime. Sorry? It's better to let the Bible go through us once. यह कहीं उससे कहीं अधिक अच्छा होगा केवल कि हम जो शास्त्रों को अपने अंदर से एक ही बार जाने के लिए अनुमति दें, Then we read the Bible 50 times in our life. कि हम शास्त्रों को खुद 50 बार बारीकी से हम उसके अंदर से जाएं। Because you read the Bible 50 times, it just increases your knowledge. और 50 बार जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। For the Bible to go through us means everything written there becomes true in my life. और शास्त्र को अपने अंदर से जाने देना यानी कि जो कुछ उसमें लिखा है वो हम अपने अंदर उसको सही साबित करें। That means I claim every promise. इसका मतलब जो भी वादा लिखा गया है मैं उसको अंगीकार करता हूँ। I obey every commandment. हर एक आज्ञा को मैं पालन करता हूँ। Then this word will become flesh in me also. और फिर जो ये वचन है यह मेरे लिए भी देह बनता है। That's how it was with Jesus. और यही यीशु मसीह के साथ में हुआ। Every promise हर एक वादा that was in the word was he claimed in his life. जो कुछ शास्त्र में लिखा है उसने अपने जीवन में अंगीकार किया। And every command that God gave, he obeyed. और जो कोई आज्ञा परमेश्वर ने दी उसने उनको माना। That is our calling. और यही हमारी बुलाहट है। Now I don't know whether you see it like that. मैं नहीं जानता कि क्या आप इस तरीके से देखते हैं। If you see it like that, your life will be very happy. अगर आप इस तरीके से खोजते हैं तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही खुश। Jesus was the happiest person that ever lived on this earth. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सबसे बड़े थे जो आनंदित थे। And if you really follow in his footsteps, और हमें उनके जो पदचिन्ह हैं उनको पीछा करना है उनका। then we will be as happy as he was. और फिर हम भी उसी समान आनंदित हो But पाएंगे। the secret is to claim every promise लेकिन जो राज है वह यह है कि हर एक जो उसका वादा है उसको अंगीकार करना and to obey every commandment. और हर एक आज्ञा का पालन करना। That's the meaning of the Bible, whole Bible going through us once. और इसी बात का यह अर्थ है कि पूरा जो शास्त्र है वह हमारे अंदर से गुजरे। I was thinking of why doesn't the Lord remove all our enemies? Why does the Lord not remove all our enemies? मैं सोच रहा था कि क्यों परमेश्वर ने हमारे सारे जो दुश्मन हैं उनको निकाला नहीं। Then how will the word of God be fulfilled which says love your enemies? फिर परमेश्वर का ये वचन कैसे पूरा होता जो कहता है कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार रखो। How can you love your enemies if you don't have any enemies? आप कैसे अपने दुश्मनों से प्यार कर सकते हैं अगर आपके पास वे हो ही नहीं। If nobody curses you, how can you bless those who curse you? अगर कोई आपको श्राप देता ही नहीं तो फिर आप उनको कैसे आशीष दे सकते हैं जो आपको श्राप देते हैं। How can you do good to those who do evil to you if nobody does any evil to you? अगर कोई आपके साथ में दुष्ट नहीं करता तो दुष्टता नहीं करता तो कैसे आप उनको आशीष दे सकते हैं जो आपके प्रति दुष्ट हैं। So I have learned to thank God for my enemies. और फिर मैं सीख पाया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं अपने दुश्मनों के लिए। They helped me to obey one scripture. और उन्होंने मेरी सहायता की ताकि मैं परमेश्वर का एक वचन को मैं मान सकूं, पूरा करूं। I thank God for those who curse me. और वे लोग जो मुझे श्राप देते हैं मैंने उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। Because they helped me to obey the scripture which says bless those who curse you. क्योंकि उन्होंने मेरी सहायता की ताकि मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानूं जो मुझे कहता है कि जो तुझे श्राप देते हैं उनको आशीष दे। When people come and gossip to me about other people. और जब लोग मेरे पास आके दूसरे लोगों की बुराई करते हैं, Yeah, that's also good. और यह भी अच्छा है Because it helps me to obey one word.
और फिर यह मेरे लिए सहायता करता है प्रभु के एक वचन के प्रति आज्ञा which मानने को, says, don't judge by what you hear. और वह वचन कि तू न्याय न करना जो तू सुनता है उसके प्रति। It's Isaiah 11 verse 3. यशाया 11 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, Don't judge by what you hear. जो कुछ तुम सुनते हो उसके द्वारा न्याय मत करना। So if I don't hear gossip, how will I fulfill that verse? अगर मैं फिर वह बुराई जो लोगों की सुनते हैं वह अगर मैं सुनता नहीं तो कैसे फिर मैं न्याय People कर come, पाऊंगा? people come and tell me all types of things. I say, okay, I listen to it, but I'm not going to judge. I'm not going to pass a judgment on that. लोग सारे इस बात के आगे बातें मुझसे करते हैं, लेकिन फिर मैं अपने आप से कहता हूं कि मुझे उनका न्याय नहीं करना। मैं सुनता हूं लेकिन न्याय नहीं करता। But most human beings are not like that. लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वे इस समान नहीं हैं। As soon as they hear, they judge. जैसे ही वे सुनते हैं वे न्याय करना चालू करते हैं। Because we like to believe the worst things about other people. और हम जो हैं इस बात का न्याय करने में रुचि रखते हैं कि जो लोगों ने गलत काम किए उसके विषय में। And the race of Adam is like that. All the children of Adam are like that. और जो मनुष्य जो आदम की सारी संतान है वे उसी समान हैं। If you hear something good about somebody, you find it difficult to believe it. और अगर आप किसी के प्रति अच्छा सुनते हैं तो हमें कठिनाई होती है If उसमें you विश्वास करने के लिए। hear something bad, you say, yeah, it must be true. और अगर किसी के विषय में हम बुरा सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ ये सच हो सकता है। When we become Christians, God turns us around. Sorry? When we become Christians, God turns us around. जब हम मसीह बने तो परमेश्वर ने हमें बदल दिया। Then we would rather believe something good than believe something bad. और हम जो हैं परमेश्वर के लिए अच्छा समझते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं और फिर बुरा भी सुनते हैं। No, we prefer to believe what is good about other people और हम than what is bad about them. हम दूसरे के प्रति अच्छा क्या है उसके अंदर रुचि रखते हैं, ना कि उसके अंदर जो बुरा है। So, this is what it means to become like Christ. और यही है यीशु मसीह के समान बनना। So I want you to see the secret of his life. मैं चाहता हूं कि आप उसके जीवन का राज देख पाएं। How did he live like this for 30 years? 30 साल तक वह किस तरीके से ऐसे जिया। It wasn't easy for him. यह उसके लिए आसान नहीं था। Because we read in Mark chapter 6 आप अगर मरकुस उसका 6 अध्याय में देखेंगे something about his home. कुछ उसके घर के विषय में बातें हैं। Verse 3. उसका 2 पद। Mark 6:3. The first thing you learn, he was a carpenter. और उसका 3 पद में लिखा गया है कि सबसे पहले तो वो बढ़ई था। Which means his home was a very poor home. इसका मतलब कि जो उसका घर था वो बहुत ही गरीब किस्म का था। He didn't have a private bedroom all to himself. और उसके पास अपना व्यक्तिगत कोई कमरा भी नहीं था। And he had 4 brothers. Their names are all written here. और उसके पास 4 भाई थे जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। He was the eldest. और ये सबसे बड़ा था। Then next to him was James and Joses and Judas and Simon. और उसके बाद याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन थे। So James and James and Jude, the first and the third, are the ones who written the letters of James and Jude in the Bible. और याकूब और यहूदा जो हैं, जो पहले और तीसरे हैं, उन्होंने इस बाइबल के अंदर जो लिखा है याकूब और यहूदा की पत्री उनको लिखा है। But they were not converted in the beginning. लेकिन वे पहले से ही शुरुआत के अंदर वे बदले They got नहीं। converted after the resurrection of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थानित होने के बाद में उन्होंने अपना जीवन बदला। And it says here he had sisters, verse 3. और 3 पद में लिखा है कि उसके पास उसकी बहनें भी थी। I don't know how many. मैं नहीं जानता कि कितने होंगे। Sisters means at least 2, maybe more. और बहनें लिखा है, इसका मतलब कम से कम 2 होंगे या 2 से ज्यादा So होंगे। that means he had at least 4 brothers and 2 sisters younger to him. और यहाँ पर कम से कम उसके 4 भाई और 2 बहनें तो होंगे। So think of this house. और उसके घर की परिस्थिति देखिए। The father and mother. उसके माता पिता। And then Joseph must have died long ago because we don't hear about him. और याकूब Joseph. और जो यूसुफ के विषय में लिखा है कि वो कभी मरा उसके विषय में जानकारी नहीं। So he must have died when Jesus was a young man. और जब यीशु मसीह जवान होगा तब यूसुफ मर गया। Joseph died. Joseph died when Jesus was young. जब यीशु मसीह जवान थे तब यूसुफ मर गए थे। So it was his mother and his 4 brothers and 2 sisters. और फिर वह अपने माँ और 4 भाई और 2 बहनों के संग में थे। He was the oldest man in the house. और वह अपने परिवार के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति था। He had the responsibility to take care of a family of 7 other people. और उसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने परिवार में जो 7 लोग थे उनकी। None of us have such a big responsibility.
हमारे पास शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो To look after a family of 7 people, that's quite a big responsibility. कि 7 लोग परिवार के अंदर हों और इस जिम्मेदारी को हम उठाएं To have a widowed mother. कि एक विधवा माँ है उसके पास, And on top of that, we read in John chapter 7, और उससे ऊपर हम मरकुस यूहन्ना 7 में हम पढ़ते हैं verse 5, और उसका 5वां पद, that Jesus' brothers did not believe in him. क्योंकि यीशु के भाई भी उन पर विश्वास नहीं करते थे। You know, Mary would have told them, मरियम told the other children, ने अपने दूसरे जो बच्चे थे उनको ऐसा वो बताया होगा your eldest brother is special. कि आपका जो बड़ा भाई है वो खास है, He was not born through Joseph like the rest of you. और जैसे आप यूसुफ के द्वारा पैदा हुए उसका जन्म यूसुफ के द्वारा नहीं हुआ, He was born in a special way in which nobody in the world was born. वह एक खास तरीके से इस दुनिया में अंदर पैदा हुआ जैसे और कोई पैदा नहीं हुआ है। The Holy Spirit came upon me कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया and produced him. और उसे पैदा किया। You think those brothers believed it? आप सोचते हैं कि क्या उसके भाई ने इस बात का विश्वास किया होगा? If your mother told you such a story, would you believe it? क्या आपकी माँ अगर आपको ऐसी कहानी बताए तो आप विश्वास करेंगे? He said, Mom, don't tell us such stories. आप कहेंगे माँ इस बात की कहानियां हमें मत सुनाइए। That's what all those brothers said. और ऐसा ही उनके भाइयों ने And कहा sisters. और उनकी बहनों ने, And they made fun of him. और फिर वे उसका मजाक They उड़ाते must have troubled him and in so many ways for all those 30 years. और इन सारे 30 सालों के अंदर वे लोग उसे इसी बात को लेकर परेशान किया करते थे। But he never sinned even once. लेकिन कभी भी उन्होंने एक बार भी पाप नहीं किया। If you ask me what is the greatest miracle Jesus did, और अगर आप पूछें कि सबसे बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने क्या किया, it's the fact that he never sinned in such a home for 30 years. कि उसने कभी भी अपने परिवार के अंदर 30 साल तक कोई पाप नहीं किया। So many Christians, I've heard them complain like this. बहुत सारे जो मसीह हैं मैं देखता हूँ कि इसी तरीके से शिकायत करते हैं, Oh brother, there's nobody in my home who's a believer. ओ भाई मेरे परिवार के अंदर कोई It's विश्वास में नहीं, so difficult. बहुत सारा मुश्किल है, It's so difficult. ये बहुत My कठिन है। brothers trouble me, my mother troubles me, my sisters trouble me. मेरी माँ जो है, मेरे भाई जो है, मेरी बहन जो है वह मुझे बहुत परेशान करते हैं। Well, Jesus is your example. Look how he lived. और यीशु मसीह आपका उदाहरण है क्योंकि वह भी इसी तरीके से जिया, He was tempted just like us, it says. और जिस तरीके से हम सताए जाते हैं उसी तरीके से वह भी सताया If गया। I want to build the body of Christ, अगर मैं चाहता हूं कि मैं मसीह के देह को बनाऊं, then I must seek to understand how Jesus lived on this earth. तो फिर मुझे इस बात को समझना है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कैसे जिए, And say, Lord, I want to live like that. और फिर मैं कहूं कि प्रभु मैं तेरे समान And जीना the चाहता whole हूं। training of Jesus was in a home where other than his mother, nobody believed in him. और फिर सारी जो शिक्षा यीशु मसीह की इस तरीके से हुई जहां पर केवल उसकी माता परिवार के अंदर विश्वास करती थी और कोई विश्वास में नहीं था। And all children know, supposing you have 4 younger brothers and 2 younger sisters who are always irritating you. और सोचिए अगर आपके पास 4 भाई और 2 बहनें हैं जो हर समय आपको इस बात को लेकर परेशान करते हैं, If you have a husband or a wife who's always troubling you, irritating you, अगर आपका पति या फिर आपके पत्नी जो है हमेशा इस बात को लेकर आपको सताते हैं, even to live 1 week without sin is difficult. और फिर एक सप्ताह पूरा गुजारना पाप करने के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। Imagine living 30 years like that without sinning even once in your thoughts. सोचिए 30 साल तक ऐसा जीवन बिताना कि अपने सोच के अंदर भी कोई पाप न करना, To not even have one bad thought about your husband or wife, कि केवल अपने पति या पत्नी के लिए एक बुरा विचार भी नहीं or आए, about your brothers or sisters, या फिर अपने भाई और अपने बहनों के लिए भी, or brother-in-law or mother-in-law or anybody. या फिर अपने देवर या फिर अपनी सास के विषय में। I tell you, even one day is difficult. और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक दिन भी ऐसा गुजारना मुश्किल है। So many Christians say, follow, follow, I will follow Jesus anywhere, everywhere. It's all rubbish they are singing. और फिर जो बहुत सारे मसीह सा गीत गाते हैं कि मैं यीशु मसीह आपको पूरी तरीके से मैं आपका पीछा करूंगा, लेकिन ये बहुत ही Where- किस्म के Where are you going to follow him? कहां पर आप उसका पीछा करेंगे? Why not start following him in your home first? क्यों ना आप अपने यीशु मसीह को अपने परिवार में पहले पीछे देखते हैं उसके पद चिन्हों The को। Bible says ये शास्त्र ऐसा कहता that है if a man cannot take care of his own home, he can't take care of a church. कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को संभाल नहीं पाता वो कलीसिया को नहीं संभाल That's सकता। 1 Timothy 3. पहला तीमुथियुस उसका 3 में लिखा है। So, if I can't live
this life at home, what's use my telling other people about it? और अगर मैं अपने परिवार के अंदर ऐसा जीवन नहीं जी सकता हूं तो मैं बाहर मैं कैसे See, जीऊंगा? a lot of people say we must give the gospel to everybody. और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि दूसरे को सुसमाचार सुनाओ, दूसरे को सुसमाचार I सुनाओ। agree 100% with that. मैं इस बात में भी पूरी तरीके से सहमति रखता Because हूँ, Jesus said, go into all the world and preach the gospel. क्योंकि यीशु ने भी कहा सारे संसार में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। But he also said, as the Father sent me, so send I you. लेकिन वह यह भी कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं आपको भेज रहा That हूँ। means when you go out and preach the gospel, इसका मतलब जब आप बाहर जाकर सुसमाचार बताते हैं, do it the way I did. और जैसे मैंने प्रचार किया वैसा ही आप प्रचार I करना। showed people what God is like and then preach the gospel. मैंने उनको बताया कि परमेश्वर कैसा दिखता है, उसके बाद में उन्हें प्रचार किया। Jesus says, I didn't go around saying, don't look at me, just listen to my message. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि पहले मुझे मत देखो, केवल मेरे संदेश को देखो। That is Old Testament. यह पुराने करार में था, Where the prophet said, listen to the message. क्योंकि नबी भी कहता है कि जो संदेश है उसको सुनो, They never said, look at my life. और उसने कहा कि मेरे जीवन को मत देखो। Jesus was the first person who said, follow me. लेकिन यीशु मसीह पहले व्यक्ति थे जो कहते हैं कि मेरा पीछा करो, मेरा अनुकरण करो। The next person who said that was Paul. और यह जो दूसरा व्यक्ति ऐसा कहने वाला वो पौलुस था। He said, follow me as I follow Christ. उसने कहा जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूँ, आप मेरा पीछा करो। Nobody in the Old Testament could dare to say that. और किसी के पास इतना साहस नहीं था पुराने करार में इस बात को कहने का। Now we have to follow Jesus. और हमें यीशु मसीह का And अनुकरण करना Paul. है। And Paul. और पौलुस का, Follow me as I follow Christ. जैसे मैं यीशु का पीछा करता हूँ, आप भी करो मेरा। So we see that Jesus lived on in that home, such a difficult home situation, in such purity. और यीशु मसीह अपने उस परिवार के अंदर जहां पर रहना मुश्किल था, किस पवित्रता के साथ वहां पर जिए। And there were two secrets of his life. और यहाँ पर दो राज थे उसके जीवन के विषय में। One, he had such security that his father loved him. और उसके पास इस बात के कहीं सिक्योरिटी थी कि उसके पिता जो हैं उसे प्यार करते हैं। He knew, I am the son of God. वह जानते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। He didn't live in doubt about that all the time. और उसके पास कभी भी इस बात के विषय में संदेह नहीं था। He was absolutely sure. वह पूरी तरीके से इस बात को विश्वास करते I थे am the son of God. कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, The Father loves me. कि पिता परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। The second thing, और दूसरी बात he was filled with the Holy Spirit. कि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। So I want to say to you, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, if you want to live like Jesus lived, जैसे यीशु मसीह जी अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते you हैं need the same two things. तो आपको भी वही दो बातें जरूरी हैं You आपके need to लिए। be absolutely sure that your Heavenly Father loves you. और आपको इस बात पे पूरा यकीन रखना है कि आपका परमेश्वर पिता आपसे प्यार करता You है। must be absolutely sure that you're a child of God. और पूरी तरीके से आपको इस बात पे यकीन रखना है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। One whom God loves, not one whom God is always angry with. और वह जिससे परमेश्वर प्यार करता है, वह नहीं कि जिससे प्रभु हमेशा ही उससे नाराज रहता है या गुस्सा रहता है। Secondly, we need to be filled with the Holy Spirit. और दूसरी बात कि हमें पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरा रहना है। Like the way Jesus was filled. और जिस तरीके से यीशु मसीह भरे हुए थे। Jesus never spoke in tongues. यीशु मसीह अन्य भाषा में नहीं बोलते थे। Tongues is a gift God has given because of the weakness of our human flesh. और ये अन्य भाषा का जो वरदान है वह इसलिए परमेश्वर ने हमें दिया क्योंकि शरीर के माध्यम से जो हम कमजोर हैं। It's a good gift. I found it very useful. और यह बहुत अच्छा वरदान है, मैं देखता हूँ कि यह बहुत कार्यरत है। But it's because of our human weakness. लेकिन यह इसलिए है क्योंकि हम शारीरिक दशा से कमजोर हैं। Jesus was perfect. He never needed it. और यीशु मसीह सिद्ध थे, इसके लिए उनके पास इस बात की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। And when we get to heaven, we won't need it at all. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। So that's not the major thing. और यह सबसे बड़ा मुद्दा नहीं। The major thing is the Holy Spirit helps us to live a holy life. और बड़ा मुद्दा यह है कि पवित्र आत्मा हमसे चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिएं। So let's look at this first thing. और आइए उसके पहले चीज को देखते हैं। Luke chapter 2. लूका का 2 अध्याय। You remember what Jesus said at the age of 12. देखिए 12 साल के उम्र के अंदर यीशु मसीह क्या कहते हैं। He said, "Did you not know that I must be in my Father's business, Father's house?" वह कहता है 49 पद के अंदर, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है। Just think about that. केवल इस बात में सोचिए, You see something special? क्या वह कोई एक खास बात कह रहा है, Something never mentioned in the Old Testament.
और ऐसी चीज जो कभी पुराने करार के अंदर बयान न की गई हो। God's house, that is mentioned in the Old Testament. परमेश्वर का भवन यह पुराने करार में दर्शाया गया है, But my Father's house, लेकिन मेरे पिता का भवन never. उसको कभी नहीं बताया गया। That's the first time in the Bible और that anybody says about God, my Father. और सबसे पहली बार शास्त्र के अंदर दर्शाई गई किसने कहा कि मेरे पिता का भवन, Or my Father. या फिर मेरे पिता, मेरा पिता। Jesus was the first person who walked on this earth who kept on talking about God as my Father. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इस संसार में घूमे यह कहते हुए कि मेरा पिता। And after his resurrection, और फिर उसके पुनरुत्थानित होने के बाद he told Mary Magdalene, उन्होंने मरियम मगदलिनी से कहा go and tell my brothers, कि जाओ और मेरे भाइयों से कहो I'm ascending to my Father and your Father. कि मैं मेरे पिता और तुम्हारे पिता को भेजता हूँ। His Father has now become our Father. उसका पिता अब हमारा पिता बन चुका है। That was the number one secret of Jesus' life. और यह सबसे पहला राज है यीशु मसीह के जीवन का। Now, theoretically, we all believe that God is our Father. और पढ़ने से तो हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर है वह हमारा पिता है, But to know it really, लेकिन इस बात को वाकई में जानना, many Christians are like orphans. और बहुत सारे जो मसीह हैं आज भी अनाथों के समान हैं। Let me take an example. उदाहरण के तौर पे Supposing when a child is born, his father is in some far country. और एक ऐसा बच्चा जो पैदा होता है जिसका जो पिता है वह किसी दूर देश के अंदर हो। Soon after marriage, a few months after, his father had to go away. कुछ महीने शादी के बाद उसका जो पिता है, उसका जो पति है वो बाहर चला And गया। so the child is born, और फिर जब वो बच्चा पैदा हुआ and the father is in some far country. और वह उसका जो पिता है कुछ दूर देश में है, And for 16 years, that father never comes back. और अगले 16 साल तक उसका जो पिता है वो आया नहीं। And you ask this child, और आप उस बच्चे से पूछें, have you got a father? Is he living? Is your father living? क्या आपका पिता जीवित है? Yeah, he's living. वो कहेगा हाँ। Where is he? कहाँ पर है वह? In far country. दूर देश में। Have you seen him? क्या आपने उसको देखा है? No. नहीं। This is how many Christians are. और इसी तरीके से बहुत सारे मसीह हैं। And think if that child's mother also went off to a far country. और सोचिए उस पिता के समान अगर उस बच्चे की माँ भी कहीं दूर देश में चली गई, And this poor child is living all alone here. और फिर यह जो गरीब बच्चा है जस्ट अकेला रहता है। Where's your father? Where's your mother? कहाँ पर आपके पिता हैं? कहाँ पर आपकी माता है? They are there, far away. वे बहुत दूर देश में हैं। Once in a while I can telephone them. कभी कभार मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। Can you imagine how such a child will grow up? और आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये बच्चा बड़ा होगा। Like an orphan. एक अनाथ के समान ही। So many other children around, they can go to their father and mother whenever they have a need. और अड़ोस पड़ोस में जितने ही बच्चे हैं वे अपने माता पिता के पास जब उन्हें जरूरत पड़ती है वे जाते हैं। But this poor child doesn't have a father or mother. लेकिन यह बच्चा उसके पास माता पिता नहीं है। That is exactly how many Christians are. और यह पूरी तरीके से वैसे ही मसीह को दर्शाता है। Yeah. आज के तारीख में They have a father up there in heaven, उनके पास पिता है, वह स्वर्ग में है, but they do not know whether he can come and help them in all their practical problems on the earth. लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जब उनके पास में समस्याएं होती है तो उनका यकीन नहीं रहता कि वाकई में क्या परमेश्वर उनकी समस्याओं के प्रति सुलझाने आएगा। Many Christians have got a very helpless God who doesn't help them at all. बहुत सारे मसीहों के पास ऐसा परमेश्वर है जो असहाय है। If they have a problem, this God cannot help them. अगर उनके पास समस्या है तो परमेश्वर उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। If they have a sickness, this God cannot heal them. अगर उनके पास बीमारी है तो परमेश्वर उनकी चंगाई नहीं दे सकता। They have to depend 100% on human beings for everything. और वे 100% जो है वह मानव के ऊपर निर्भर रहते हैं, Or their own resources. या फिर अपने जरियों के ऊपर। If they have a financial need, this God is helpless. He can't help them. अगर उनके पास आर्थिक समस्या है तो परमेश्वर असहाय है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। This God doesn't seem to be bothered whether you have a job or no job. क्योंकि यह परमेश्वर को कोई चिंता नहीं है कि क्या उनके पास नौकरी है या नहीं है। This God can't help your children in any way. किसी भी तरीके से आपके बच्चों को परमेश्वर मदद नहीं कर सकता। What type of God is this?
What type of God is this? किस तरीके का ये परमेश्वर है? But you ask yourself if this is not true of your experience. और अपने आप से पूछिए क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव इस बात को सही नहीं ठहराता? For name's sake, we go to some church. एक नाम के लिए हम किसी कलीसिया में तो जाते हैं We tell our children to believe in this God. और हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि इस परमेश्वर पर भरोसा रखो, But the children are trying to believe in a God who doesn't seem to help them in any way. लेकिन फिर वे बच्चे उस परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहते हैं जो किसी भी तरीके से उनकी सहायता नहीं कर It's पाता। like saying, children, your daddy is in a far country. Of course, he never sends us any money, never does anything, but he is there. और फिर ऐसे बच्चे से कहा जाना कि तुम्हारा पिता दूर देश में है, भले पैसे नहीं भेजता है, कोई सहायता नहीं करता है, लेकिन वह है वहां पर। And you think those children are going to have any confidence in such a father who doesn't care for them one bit? क्या आप सोचते हैं कि उन बच्चों को अपने पिता के अंदर कोई ऐसा भरोसा रहेगा कि जो कभी भी उन्होंने देखा नहीं या उनकी सहायता नहीं करता? I'll tell you honestly, many of us are raising our children like that. और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम बहुत सारे समय अपने बच्चों को ऐसे ही बढ़ाते हैं। We ourselves are like that. We ourselves are like that. और हम खुद भी वैसे ही हैं। The number one thing we need to know and experience और सबसे पहली बात जो हमें अनुभव में देखना है is what Jesus knew from childhood. कि जो यीशु मसीह ने बचपन से जाना उस बात को। I don't have an imaginary father in heaven. I have a real father. मेरे पास कोई ऐसा अक्स वाला पिता नहीं है स्वर्ग में, लेकिन मेरे पास एक हकीकत में स्वर्गीय पिता है। Now you may think you know that. और आप सोचते होंगे कि आप इस बात को जानते But हैं। I'll tell you my testimony. अगर मैं आपको अपनी गवाही बताऊं, For 16 years of my life, after being born again, I lived like that. नए जन्म पाने के बाद 16 साल तक मैं इसी प्रकार की धारणा में जिया। After I was born again. जब मेरा नया जन्म हुआ उसके बाद, And all those years, I was insecure and defeated. और इन सारे सालों के अंदर मैं असुरक्षित था और मैं हारा हुआ था। And my home life was miserable because of me. और मेरा सारा जो जीवन है वह बहुत ही घर का बदतर जीवन। था। My home life. इनका पूरा जो जीवन था वह बदतर था। Home life. घर का जीवन. घर में जो जीवन. घर का जो जीवन था। Yeah. It was because I didn't know God as my father. क्योंकि मैं जानता नहीं था कि पिता मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा पिता If you had है। asked me, I'd say, yeah, God is my father. अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता हाँ मेरा पिता है, But I did not know the reality of it. लेकिन मैं हकीकत को नहीं पहचानता था। Then one day, I read this verse. और फिर एक दिन मैंने इन वचनों को पढ़ा। You know, many crises in my life. It's one verse of scripture that has changed me और एक पद जो है उसने मेरे जीवन को बदल दिया many times. बहुत सारे समय में। 50 years ago, 50 साल पहले I read a verse in John 6:37. मैंने यूहन्ना 6 उसके 36 में जो वचन पढ़ा, 37. 37 पद को, That him that cometh to me, I will never cast out. The last part. और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। I doubted my salvation for so many years. When I read that verse, I believed it. मैंने अपने उद्धार के विषय में बहुत सारे समय शक किया इससे पहले कि मैं इस वचन को पढ़ता। You know, some of you children here, young people, you may not be sure that your sins are forgiven. और बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे जवान हैं जो इस बात पे सोचते होंगे कि हमारे पापों की क्षमा अभी तक नहीं हुई है। Here's what God's word says. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता If है? you come to Jesus, He will not cast you out. अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे तो वो आपको कभी न छोड़ेगा न निकालेगा, He will accept you. वह आपको स्वीकार करेगा। If you believe it, like I believed it 50 years ago, क्या जैसे 50 साल पहले मैंने विश्वास किया, आप विश्वास करते हैं? you can be sure. आपको इस बात में पूरी तरीके से यकीन But रखना even है। after I was sure that my sins are forgiven and Christ has accepted me, जब मेरे पास इस बात का यकीन था कि मेरे जो पाप हैं यीशु मसीह में क्षमा हो गए हैं, I had so many anxieties and fears and doubts in this world. और मेरे पास बहुत सारे समय डर था या बहुत सारी शंकाएं थी इस संसार के अंदर, I was afraid of the devil. और मैं शैतान से भयभीत होता था, I was afraid of the future. और भविष्य के लिए मेरे पास चिंताएं थी, मैं डरता था। There were so many concerns in my mind, anxieties. और बहुत सारी ऐसी बातें मेरे अंदर में थी और ऐसे डर थे, I used to be discouraged and depressed often. और मैं निराश और हताश बहुत सारे समय रहता था। And when you're like that, you get angry with people also very quickly. और जब आपका ऐसा जीवन बीतता है तो जल्दी आप लोगों से गुस्सा भी होने लगते हैं। If you're like that,
अगर आपका जीवन ऐसा है, That's exactly how I was as a born again believer. जब मेरा जीवन भी ऐसा ही था जब मैंने नया जीवन पाया था उस समय, But something happened लेकिन about little over 30 years ago. लेकिन 30 साल पहले फिर कुछ ऐसी बातें बीती I saw another verse. और फिर मैंने एक और वचन देखा 34 years ago. 34 साल पहले, Luke 11, लूका उसका 11 अध्याय verse 13. और उसका 13 पद। If you being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। That was another thing. I'd asked God to fill me with the Holy Spirit hundreds of times. और ये दूसरी बात है कि मैंने परमेश्वर से बहुत सारे समय मांगा कि परमेश्वर में मुझे आप पवित्र आत्मा का वरदान दो। Just like earlier, I asked Jesus to come into my heart 500 times. जैसे मैंने पहले 500 बार ऐसा मांगा कि परमेश्वर आप मेरे अंदर आए, Then one day I was sure और एक दिन फिर मैं यकीन करता था by John 6:37. यूहन्ना 6 उसका 37 अध्याय के Now, बाद मुझे यकीन हुआ। then I said, Lord, fill me with the Holy Spirit, fill me with the Holy Spirit, fill me with the Holy Spirit. और फिर मैंने प्रार्थना करना चालू किया कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर। I was never sure. लेकिन मुझे पूरा भरोसा नहीं था, Till one day I believed, जब तक कि इस बात में एक दिन मैं यकीन करता, how can God refuse that to me if He is my Father? अगर परमेश्वर मेरा पिता है तो वह इस बात से कैसे इनकार करता है। And I believed, और मैंने यकीन किया and I was filled. और मैं पूरी तरीके से भर गया। So much we miss by not believing. बहुत कुछ हम खो देते हैं विश्वास को न करने के द्वारा। You can have the city corporation connect water to your house, but if you don't open the tap, you won't get the water. हो सकता है आपके घर के अंदर सरकारी नल हो, लेकिन जब तक आप उसको चालू नहीं करते कैसे आप पानी को ले सकते You हो। have to open the tap. आपको नल को चालू करना है, That's faith. That is faith. और यह भरोसा है। The water can come right up to your house. पानी तो आपके घर तक पहुंचता है, You don't open the tap, you don't get it. अगर आप नल चालू नहीं करेंगे तो आप उसको पाएंगे नहीं। Your house is exactly like some other house which doesn't have a water connection. आपका घर भी ऐसा होगा दूसरे के समान जिसके पास पानी का कनेक्शन नहीं है। It's faith that makes the difference. और यही भरोसा है जो कुछ फर्क ले आता है। Then the next thing that happened in my life और दूसरी बात जो मेरे जीवन में बीती was I was so insecure, कि like an orphan, मैं एक अनाथ के समान बहुत ही असुरक्षित, till I read this verse in John 17 and verse 23. और जब तक कि मैंने यूहन्ना का 17 अध्याय पढ़ा मैं बहुत ही असुरक्षित महसूस करता था। John 17:23 यूहन्ना का 17 उसका 23 में लिखा है, is one of the greatest truths in the whole Bible. सबसे बहुत अच्छा सच शास्त्र के अंदर। I personally believe it is the greatest truth in the whole Bible. मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ कि सबसे बड़ा सच शास्त्र में जो लिखा है, Like a little child would say, जैसे एक छोटा बच्चा वह कहे, you ask him, what does the Bible say? आप पूछेंगे कि बाइबल क्या कहती है। Jesus loves me, this I know. यीशु मसीह मुझे प्यार करता है, मैं इस बात को जानता हूँ। That is the greatest truth in the whole Bible. और यह सबसे बड़ा सच इस शास्त्र के And अंदर that's है। what we see here in John 17:23. और यही हम यूहन्ना 17 उसके 23 में देखते हैं। The Father loves me just like He loved Jesus Christ. कि जैसे पिता ने यीशु मसीह से प्यार किया उसी तरीके से पिता मुझसे भी प्यार करता है। Now you can hear that. You've probably heard me say that many times. और हो सकता है आपने यह सुना हो या मेरे द्वारा बहुत सारे समय कहते हुए आपने सुना हो। But it's like people hear the gospel hundreds of times, but they never respond to it. लेकिन बहुत सारे समय 100 बार करीब लोगों ने सुना सुसमाचार को, लेकिन कभी ग्रहण नहीं किया हो। I mean, you heard that Christ died for your sins many times, but one day it hit you and you were born again. बहुत सारे समय आपने सुसमाचार सुना होगा कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस सुसमाचार ने आपको छुआ। You didn't get converted the first time you heard Christ died for your sins. आप पहले ही बार अपना मन नहीं फिराए जब पहली बार आपने सुसमाचार को सुना। I mean, I heard it from childhood. मैंने तो बचपन से ही I think उसको सुना है। 4 or 5 years old, I heard Christ died for my sins. जब 4 या 5 साल का था तभी इन्होंने सुना है कि यीशु मसीह इनके लिए मारे गए। I was 19 before it became really true in my life. लेकिन 19 साल के बाद 19 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मैंने उद्धार पाया। I knew God was my father from childhood. मुझे इस बात को सुनाया जाता था कि ये परमेश्वर मेरा पिता है बचपन से ही।
I was taught at home from childhood to pray, Our Father who art in heaven. बचपन से ही मुझे घर के अंदर ये सिखाया जाता था अपने पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उससे प्रार्थना I करना। used to always pray that prayer before I got out of bed, even when I was 6, 7, 10 years old. और जब मैं 6 या 7 साल का था इसी बात को मुझे सिखाया जाता था इससे पहले कि मैं सोने को जाता कि प्रार्थना करो Our Father who art in heaven. जो पिता हमारा स्वर्ग में है। But it wasn't real in my life. लेकिन फिर इस मेरे जीवन के अंदर उसका कुछ महत्व नहीं था। I had this powerful, almighty Father in heaven who would not help me in anything. मेरे पास वह सर्व सामर्थी स्वर्गीय पिता था जो मेरी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर सकता था Who was pretty helpless. और मैं बहुत ही तरीके से असहाय था। But one day, I believed it. लेकिन एक दिन मैंने उसके ऊपर भरोसा किया I am not an orphan. कि मैं एक अनाथ नहीं हूँ। I have a Father in heaven मेरे पास एक पिता है वह स्वर्ग में है। who loves me just like He loved Jesus. वह मुझे प्रेम करता है उसी समान जैसे उसने यीशु के साथ किया। And like Jesus could pray to the Father for anything He faced on the earth, और उसी समान जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर होकर जो कुछ उसने अनुभव किया I can pray to the same Father for anything I want. और फिर मुझे जो कुछ चाहिए मैं अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूँ उस विषय में। And like a earthly loving Father और जैसे इस संसार का हमारे पिता हैं जो हमसे प्यार करते हैं who doesn't give His children everything they ask for, तो वे अपने बच्चे को हर एक चीज नहीं देते जो वो मांगते हैं। I think I loved my children very much, but I never gave them many things they asked for. मैं समझता हूँ मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन जो कुछ वे मांगते हैं हर चीज उन्हें नहीं मिलती। I give them what I know is good for them. मैं उनको केवल वही चीज देता हूँ जो मैं सोचता हूँ उनके लिए अच्छी है। They can ask me for anything. वे मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। You know, your 3-year-old can sit on your lap and say, Dad, get me an aeroplane, a big one, real one. आपका 3 साल का बच्चा आपकी गोद में बैठ के कहे कि पिताजी मुझे आप एक बड़ा सा एरोप्लेन लाके दो। Or I want a real elephant in my house या फिर as a pet. मुझे एक जिंदा हाथी चाहिए मेरे घर में एक पालतू होने के समान। Yeah, they can ask for anything, and we can also ask our Father for anything. वे हमसे जैसे मांगते हैं हम भी अपने पिता से कुछ भी मांग सकते हैं। But all the stupid requests, we don't give our children. लेकिन जो कुछ हमारे बच्चे हमसे मांगते हैं क्या हम उन्हें सब कुछ देते हैं? What is good for them? लेकिन जो उनके लिए अच्छा है भला है। They say, Mommy, I'm hungry or I'm thirsty. We always do something. वो जब वह कहता है कि मुझे भूख लगी है मैं प्यासा हूँ तब हम उन्हें जरूर देते हैं। Oh, Mommy, my leg is always paining. Can you see what's wrong with it? जब वह कहते हैं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो आप जरा देख लो उसको। See, those things you don't delay in answering. Immediately you do something. तब आप कोई देरी नहीं करते हैं तुरंत ही आप उसको देखते हो। Do you have a Father in heaven who doesn't care about these things? जो स्वर्गीय पिता है क्या इस बातों की वह परवाह नहीं करता? Many Christians are like that. बहुत सारे जो मसीह हैं वे इस प्रकार से The हैं। secret of Jesus' life was और यीशु मसीह के जीवन का जो रहस्य है when He said Father, He knew He had a Father there. जब उसने कहा पिता तो वह जानता था कि उसके पास एक पिता है। And I want to tell you the Holy Spirit comes to give us the same assurance. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे पास उसी तरीके से आता है इस बात को दर्शाने के लिए। Romans chapter 8, रोमियो का 8 अध्याय में आए verse 15. उसका 15 पद। The Holy Spirit comes within us and cries out, the last part of verse 15, Abba, Father. परंतु तुम्हें लेपालक की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। Hey, Abba, which means like daddy. हे अब्बा का मतलब है जैसे पिता को पुकारना। It's like a very intimate word. यह बहुत ही एक रिश्ते को बताने वाला शब्द है। Like a very close, intimate relationship between a child and his father. जो नजदीकी नाते को बताता है जैसे एक पिता और अपने बच्चे में हो। I want to ask you, do you know God like that? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या परमेश्वर को आप ऐसे जानते हैं? That is the main secret of a victorious life. Of a victorious life. और यह एक बड़ा रहस्य है एक विजय पाए हुए जीवन को जीने का। To know that God in heaven is my own daddy. कि इस बात को जानना कि जो स्वर्गीय पिता है वह मेरा खुद का पिता है। I can have 1,000 problems on this earth. हो सकता है इस पृथ्वी में मुझे हजारों समस्याएं हों। There's not even one of them which my father cannot solve. He can solve all of them. और उसमें से एक भी समस्या नहीं है जो मेरा पिता न सुलझा पाए। वह सब कुछ कर सकता He है। can do everything. वह कुछ भी कर सकता है। Do you know God like this? क्या आप ऐसे परमेश्वर को पहचानते हैं? We carry burdens which we are not supposed to carry. हमारे पास ऐसे बंधन हैं ऐसे बोझ हैं जो हमें नहीं उठाने हैं। Which we should cast on God.
जो हमें परमेश्वर के ऊपर डालने हैं, because He cares for us. क्योंकि वह उसे हमारी चिंता है। Do you live like that? क्या आप ऐसे सोचते हैं? You know I'm supposed to live on earth without a single burden on my heart. क्या आप जानते हैं कि मुझे इस पृथ्वी के अंदर अपने हृदय के ऊपर कोई भी बोझ नहीं रखना, ऐसे जीना है। When you travel in a train, जब आप किसी ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं, do you allow your 2-year-old child to carry some heavy suitcase? तो क्या आप अपने 2 साल के बच्चे को देखते हैं कि कोई बड़ा सा जो आपका पेटी है वह उठाए रहे? No. You carry that. नहीं, आप उठाते हैं, Because he's so young. क्योंकि वह बहुत छोटा है। I find life is so wonderful when I've learned to trust God like a little child. और फिर मैं देखता हूं कि जब एक छोटे बच्चे के समान मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखा तो मेरा जीवन बहुत सुधर गया। I say, Lord, these burdens are too heavy for me. I'm a child. फिर मैंने पिता से कहा, पिता मेरे लिए ये बोझ बहुत अधिक है क्योंकि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, You carry it. इसलिए आप इसे उठाएं। Look at the number of believers who are weighed down with worries and anxieties. और बहुत सारे जो विश्वास हुए वे ऐसे बोझ से दबे हुए हैं, डरे हुए, थके हुए के समान हैं। Have you heard that a little poem of 2 birds talking to each other? क्या आपने इस कविता को सुना है कि 2 पक्षी आपस में बातें कर रहे थे? One bird is talking to another bird. एक पक्षी दूसरे के पक्षी के साथ बातें करता था। Why are these human beings always so worried and anxious about so many things? क्यों ये सारे जो मानव है एक दूसरे के प्रति जो हैं वे ऐसे चिंताजनक होते हैं? The other bird says, दूसरे ने कहा, maybe they don't have a heavenly father like we have. हो सकता है उनके पास उनका स्वर्गीय पिता नहीं हो जैसे हमारे पास है। We are so happy we can sing the whole day because we've got a father in heaven. हमारे पास कोई चिंता नहीं क्योंकि हमारे पास स्वर्गीय पिता है, इसके लिए हम उसके लिए गीत गा सकते हैं। We don't have a bank account, we don't have any storage, but we get food every day. हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, हमारे पास कोई खत्ते नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर हमें डेली का भोजन देता है। These human beings have got a lot of money in their bank account. इन मानवों के पास अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारी धनराशि है, They got house, everything. और उनके पास घर है, सब कुछ है, But they're so worried. लेकिन फिर भी वह बहुत चिंता में है। Maybe they don't have a heavenly father. हो सकता है उनके पास उनका स्वर्गीय पिता ना हो। Let's think about that. जरा इस बात को सोचिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to know you better परमेश्वर आपको पहचानने के लिए हमें समझ दें as a father. एक पिता के समान। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।